हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वन शॉट ओमेगा वर्ड्स फंक्शन एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है हार्ट बीट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग एक ओमेगा है जो बहुत ही खूबसूरत है, खुश मिजाज है और सबके साथ जल्दी ही खुल मिल जाता था। उसका बेस्ट फ्रेंड लान वांगजी एक अल्फ़ा है। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहे थे, काफ़ी करीब रहे थे। वांग जी विंग से बेइंतहा प्यार करता था, पर अपने इंट्रोवर्ट नेचर होने की वजह से वो कभी अपनी फीलिंग्स विंग के सामने बयान नहीं कर पाया। उनकी फैमिलीज़ के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें एक सच का नहीं पता था। जियांग फैमिली और लान फैमिली के एल्डर्स ने बचपन में ही वांग जी और विंग की शादी तय कर दी थी। विंग बहुत ही ब्यूटीफुल था और एक ओमेगा भी था, इसलिए बहुत सारे अल्फाज उसके पीछे पड़े हुए थे, उसको डेट करना चाहते थे। लेकिन वांग जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो विंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। कॉलेज का आखिरी दिन था। वांग जी से अपनी फीलिंग्स अब और अपने दिल में नहीं रखी जा रही थी। विंग, जो कि और क्लासमेट से बात कर रहा था, अचानक से वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर विंग चौंक गया और बोला, वांग जी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पर वांग जी उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग हंसा और बोला, वांग जी, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? उसकी ये बात सुनते ही वांग जी के कदम अचानक से रुक गए। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। विंग ने उसके हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और हंसते हुए बोला, देखा, मेरा गैस बिल्कुल सही निकला। वांग जी पीछे मुड़कर विंग की तरफ देखने लगा, लेकिन ये क्या, विंग के तो चेहरे की हंसी गायब सी हो गई जब उसने वांग जी की आंखों में आंसू देखे। उसने वांग जी को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, वांग जी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वांग जी ने विंग को कसकर हक कर लिया और अपने फेस को उसकी नेक के पास छिपा लिया। वो अपने आंसू विंग को नहीं दिखाना चाहता था। वांग जी बोला, विंग, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। नहीं, मेरा मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, कुछ साल से नहीं, बल्कि बचपन से। विंग, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ना लगता है जब तुम किसी के करीब जाते हो, खासकर कोई अल्फ़ा। विंग, आई रियली रियली लव यू। मैं तुम्हें 1% भी किसी के साथ बांट नहीं सकता हूँ। आई कांट लिव विदाउट विंग। वांग जी के आंसू से विंग की शर्ट भीग गई थी। तभी विंग ने वांग जी को अपने से दूर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। वांग जी की आंखें बिल्कुल रेड हो गई थी। विंग उसकी तरफ बढ़ा और उसने वांग जी के लिप्स पर किस कर लिया। वांग जी अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। विंग ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, वांग जी, आई लव यू टू। और वैसे आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता था। वांग जी अभी भी अपने सेंसेस में पूरी तरह से नहीं आया था। तभी विंग ने उसके गाल पर किस किया और कहा, वांग जी, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? वांग जी का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, विंग, कौन सा सरप्राइज़? विंग ने उसके कान में डीप वॉइस में कहा, वांग जी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी और मुझे ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली थी और बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें ये बात बताने में इतना लेट कर दिया। वांग जी का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। उसने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, विंग, तुम सच कह रहे हो? प्लीज़, अगर तुम मजाक कर रहे हो। तभी विंग ने वांग जी की आंखों में देखते हुए सीरियसली कहा, वांग जी, आई नो कि मैं मस्ती मजाक करता हूँ, लेकिन इस मैटर में मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। वांग जी, आई रियली। तभी वांग जी ने विंग को उसकी नेक के अराउंड पकड़ा और उसके लिप्स पर डीपली किस करने लगा, जो वांग जी कभी किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर तक नहीं होने देता था। आज वो विंग को यूँ किस कर रहा था जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। उसके लिए उसका विंग ही सब कुछ था। अब कॉलेज तो ख़त्म हो चुका था, तो टाइम आ चुका था करियर को चूज़ करने का। विंग हमेशा से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था और उसने सोचा था कि वांग जी भी उसके साथ इसी को चूज़ करेगा, क्योंकि
उन्होंने सेम इसी चीज़ की पढ़ाई जो करी थी। पर सच तो कुछ और ही निकला। एक दिन विंग वांग जी के साथ अपनी डेट पर गया हुआ था। वो वांग जी के कंधे पर सिर रख कर बैठा था। विंग बोला, वांग जी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी एक फॉर्म लिया है और तुम्हें दिया था। तुमने उसे भरा कि नहीं? ये सुनते ही वांग जी ने कसकर विंग के हाथ को पकड़ लिया, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। विंग ने अपना सर उठाया और वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, माय डियर फ्यूचर हस्बैंड। ये सुनते ही वांग जी चौंक गया और विंग की तरफ देखने लगा। विंग हंसा और बोला, वांग जी, तुम मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने इसीलिए तुमसे ऐसा कहा, लेकिन ये सच है कि हमारी शादी होगी, इसीलिए मैं अभी से तुम्हें हस्बैंड कहने की आदत डाल रहा हूँ। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, विंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग बोला, तो बोलो ना वांग जी। वांग जी ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि वो जो बोलने वाला है उसे सुनते ही विंग ज़रूर नाराज़ हो जाएगा उससे, लेकिन वांग जी को सच बताना तो था ही। विंग के फेस पर से स्माइल चली गई। वो बोला, वांग जी, तुम मुझे क्यों डरा क्यों रहे हो? बोलो ना जो तुम्हें बोलना है। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे पता था कि वो उसकी आंखों में देखकर कुछ नहीं कह पाएगा। वो बोला, सॉरी विंग, मैं तुम्हारे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा पाऊँगा। मैंने आर्म्ड फोर्सेस का फॉर्म पहले ही फिल कर दिया था और कल मेरा ट्रेनिंग लेटर आ गया है, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए जाना है और फिर उसके बाद 4 साल के लिए मुझे डिफेंस रेस्क्यू मिशंस पर भेजा जाएगा। और मैं पर इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोलता, विंग ने उसे अपने से दूर पुश कर दिया और अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर विंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो बोला, विंग, आई एम सॉरी, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, पर मैं हमेशा से ही आर्म्ड फोर्सेस में इंटरेस्टेड था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम मेरी बात सुनकर उदास हो जाओगी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। विंग, आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। तभी विंग उसकी तरफ मुड़ा और बोला, वांग जी, तो तुम मुझसे अभी बातें क्यों बता रहे हो? हाँ, अभी भी मत बताओ। जिस दिन तुम जाते उस दिन मुझे ये बात बताते, क्योंकि तुम अभी मुझे बता रहे हो उसका अब क्या मतलब है? ये कहते कहते विंग रोने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, पर विंग ने किसी की भी परवाह नहीं करी। वांग जी ने उसे अपने गले से लगाना चाहा, लेकिन विंग उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो वांग जी की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उठा और वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने ज़बरदस्ती उसे अपनी बाहों में भर लिया। विंग बोला, वांग जी, मुझे जाने दो। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू टॉक विद यू। आई हेट यू। वो बुरी तरह से रो रहा था। उसके लफ्ज़ लड़खड़ा रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग, प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। मुझे कुछ लीव्स मिलेंगी जब मैं तुमसे मिलने आ पाऊँगा। प्लीज़ विंग, मेरी बात समझो ना, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। आई विल कम बैक। विंग की सांसें हैवी हो गई थी। वांग जी किसी तरह से उसे अपने साथ लेकर गया और कार में बैठाया। उसने विंग को किसी तरह से शांत कराया, लेकिन विंग उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वांग जी ने अपनी पॉकेट से एक बैग निकाला और उसे विंग के सामने रखते हुए कहा, प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना विंग। ये सुनते ही विंग ने नाम में अपना सर हिला दिया, पर अभी भी वो वांग जी के गले से ही लगा हुआ था। उसने कहा, वांग जी, तुम्हें पता है ना कि मैंने अपने डैड को खो दिया था, क्योंकि वो भी अपनी कंट्री को और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन इसकी वजह से हमने उन्हें खो दिया। हमने अपना सब कुछ खो दिया वांग जी। वांग जी, तुम्हें नहीं पता, पर मॉम आज भी अकेले में रोती हैं, लेकिन हम लोग परेशान ना हो इसलिए वो हमसे कभी कुछ नहीं बोलती हैं। और तुमने भी आर्म्ड फोर्सेस को ही चूज़ किया। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन वांग जी, आई जस्ट कांट लूज़ यू एंड मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो हाउ कुड यू थिंक कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊँगा वांग जी। वांग जी ने कसकर विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, विंग, तुम्हारा ये होने वाला हस्बैंड तुमसे वादा करता है
कि वो सही सलामत तुम्हारे पास वापस आएगा। प्लीज़ विंग, बिलीव मी। विंग चुपचाप वांग जी के गले से लगा हुआ था। तभी वांग जी ने उसे अपने आप से दूर किया और नीचे झुककर विंग के लिप्स पर एक डीप किस किया। वो अपनी टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करके उसे डीपली पैशनेटली किस करता जा रहा था। वांग जी ने फिर विंग के फोरहेड पर उसकी आइज़ पर किस किया और कहा, विंग, मेरा इंतज़ार करना और मुझे जब कभी भी लीव मिलेगी तब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे ज़रूर आकर मिलूँगा। मेरी बात का यकीन तो करते हो ना विंग? बस कुछ सालों की ही तो बात है ना। विंग प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं कैसे जा पाऊँगा? मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं परेशान रहूँगा विंग वहाँ पर। यू आर माई हार्ट बीट विंग। विंग की पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करी और वांग जी की ओर देखा। वांग जी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसकी स्माइल में सैडनेस थी। विंग ने धीरे से वांग जी के चेस्ट पर मारा। वांग जी ने विंग को टीस करने के लिए धीरे से कहा, आह विंग। ये देखते ही विंग घबरा गया और बोला, वांग जी, आई एम सॉरी। वो वांग जी के चेस्ट को रब करने लगा। तभी वांग जी हंसा और बोला, विंग, तुमने क्या मुझे इतना वीक समझा है? विंग, मैं आर्मी में जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, डोमिनेंट अल्फ़ा। तुम्हारा वांग जी कोई आम अल्फ़ा नहीं है। विंग गुस्सा हो गया और बोला, वांग जी तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना रुलाने के बाद भी तुम अभी मुझे परेशान करना चाह रहे हो। जाओ, ठीक है, जाओ तुम। मैं भी किसी और अल्फ़ा से शादी कर लूँगा। वैसे भी मेरे पीछे कई सारे हैंडसम लड़के पड़े हुए हैं। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ गया। उसने विंग को कार की सीट पर पुश कर दिया और उसकी नेक पर आकर अपनी टीथ से बाइट कर लिया। उसने विंग को अपना ओमेगा मार्क किया था। वो निशान इतना गहरा था कि विंग की नेक पर पर्पल मार्क आ गया था। वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, आज कहा तो कहा, आज के बाद कभी मत बोलना। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो, मेरे ओमेगा हो। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ देखने की या नज़दीक आने की कोशिश भी करी ना तो मैं उसकी जान ले लूँगा। वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी उसने अपना चेहरा विंग के सीने पर रख लिया और कहा, विंग, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें। तभी विंग ने वांग जी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, वांग जी, आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें। वांग जी ने विंग की नेक पर उस लव बाइट को अपनी टंग से लिक किया और कहा, विंग, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम? मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना तो दूर, अगर सोच भी लेता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं। तभी विंग ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, वांग जी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ एंड आई विल वेट फॉर यू। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम बिल्कुल सेफली मेरे पास वापस आओगे। वांग जी, सिर्फ तुम ही मेरे हस्बैंड, मेरे अल्फ़ा बन सकते हो और कोई भी नहीं। वांग जी ने कपल रिंग्स निकाली और विंग के फिंगर में पहनाई और दूसरी रिंग विंग ने वांग जी के हाथ वांग जी के फिंगर में पहनाई। वांग जी बोला, विंग, हम ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, समझे तुम? विंग ने स्माइल किया और अपना फोरहेड वांग जी के फोरहेड से लगाते हुए कहा, यस माय लव एंड माय फ्यूचर हस्बैंड। 4 सालों के लिए वांग जी आर्मी ज्वाइन करने के लिए चला गया और इधर विंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कंप्लीट करके एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। ये 4 साल उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। एक दूसरे से अलग रहना, मिस करना। एक बार वांग जी को चोट लग जाती थी, वो घायल भी हुआ मिशंस के दौरान, लेकिन उसने विंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, वरना वो जानता था कि विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर पता नहीं क्या होगा। विंग भी वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। फाइनली 4 साल के बाद वांग जी आर्म्ड फोर्सेस में मेजर बन चुका था। वापस लौटकर उसकी और विंग की एक बड़े से वेन्यू में शादी हुई, जहाँ दोनों फैमिलीज़ के लिमिटेड गेस्ट आए हुए थे। ये उन दोनों के लिए उनकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत पल था। बचपन का प्यार फाइनली शादी तक पहुँच ही गया। विंग बहुत इमोशनल हो गया था क्योंकि इन 4 सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब वो सुकून की नींद सो पाया हो, खासकर जब कभी वांग जी किसी मिशन पर जाया करता था।
उनकी वेडिंग नाइट के लिए रूम को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। विंग के फेवरेट रेड एंड पिंक रोजेस से रूम को सजाया गया था। वांग जी उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम तक लेकर आया। आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की वजह से वांग जी की फिज़िक बहुत स्ट्रांग हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो गए थे पहले से भी ज़्यादा। वैसे तो विंग और वांग जी को रिलेशनशिप में रहते हुए काफ़ी साल हो गए थे, पर अब उनकी शादी हो चुकी थी। वो दोनों ऑफिशियली मिस्टर एंड मिसेस लैन हो गए थे। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। वांग जी ने रूम का डोर लॉक किया और पीछे से विंग को अपनी बाहों में भर लिया। विंग को वांग जी की तेज़ धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वांग जी ने विंग के कान के पास डीप एंड हस्की वॉइस में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस विंग, अब हम फाइनली एक हो गए हैं मिस्टर एंड मिसेस लैन, और अब से तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। उसकी आवाज़ ने विंग के तो रोंगटे खड़े कर दिए थे। इतने टाइम बाद आज वो वांग जी के साथ इतना सुकून से था। विंग का फेस ब्लश कर रहा था। उसने कहा, वांग जी, मुझे अपने क्लॉथ्स चेंज करने हैं। ये कहकर वो वांग जी से दूर जाने लगा। तभी वांग जी ने उसे अपनी बाहों में और कसकर भर लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो विंग? मैं अब तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, समझे तुम? विंग बोला, लेकिन। तभी वांग जी ने उसे अपनी तरफ टर्न किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, आई लव यू। फिर वो नीचे झुका और विंग के लिप्स को सक करने लगा। विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। वांग जी ने विंग के कान के पास जाकर कहा, विंग, तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। मेरा बस चले ना तो तुम्हें कहीं भी ना जाने दूँ, एक पल के लिए भी नहीं। फिर उसने विंग को अपनी बाहों में उठाया और उठाकर उसे बेड तक ले गया। वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स रिलीज होने लगे थे, जिन्होंने विंग को अपने आगोश में ले लिया था। वो दोनों बेड पर बैठे थे। तभी वांग जी बोला, विंग, मेरे क्लॉथ्स ओपन करो। विंग सुनते ही चौंक गया, बोला, हस्बैंड, मैं कैसे? तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी शर्ट के बटन पर ले गया। उनकी लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी विंग के हाथ काँप रहे थे। वांग जी बोला, विंग, मेरी आंखों में देखो और मेरे क्लॉथ्स ओपन करो। धीरे धीरे विंग ने वांग जी की शर्ट ओपन कर दी। तभी उसकी नज़र वांग जी की चेस्ट पर गई, जहाँ पर चोट का एक गहरा निशान था। विंग उसे देखकर चौंक गया और बोला, हस्बैंड, ये इतनी गहरी चोट आपको कैसे लगी थी? वांग जी चौंक गया, क्योंकि उसे लगा था कि विंग इस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसने विंग से सच नहीं बताया और कहा, कुछ नहीं, वो बस मैं ट्रेनिंग के दौरान कुछ चोट लग गई थी मुझे। लेकिन विंग उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने उस निशान को टच किया और उस पर किस किया। विंग बोला, वांग जी, प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलना। वांग जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, सॉरी विंग, एक मिशन के दौरान मुझे गोली बस छू कर चली गई थी, कुछ हुआ नहीं था, बस छू कर चली गई थी, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं थी। देखो ना, अब मैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड हूँ तुम्हारे सामने। विंग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, वांग जी, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो तुम्हारा ये विंग भी जिंदा नहीं रहेगा, याद रखना इस बात को, और मेरा ही तुमसे वादा है। वांग जी बोला, विंग, ये तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज़ मत बोलो ये सब। मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। विंग ने भी वांग जी को कसकर अपने एम्ब्रेस में ले लिया। धीरे धीरे वो दोनों कम्प्लीटली नेकेड हो गए। वांग जी विंग के ऊपर था। विंग की बॉडी से उसके ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज होने लगे थे। वांग जी ने नीचे झुककर विंग के लिप्स पर किस किया और उसके नज़दीक जाकर कहा, विंग, मुझे हमारा बच्चा चाहिए। आई वॉन्ट टू इम्प्रेगनेट यू। विंग की सांसें हैवी हो गई थी। वांग जी की हर एक बात, हर एक टच से उसकी बॉडी अराउज्ड हो रही थी। विंग ने अपने हाथों को वांग जी के नेक के अराउंड रैप किया और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करते हुए कहा, हस्बैंड, मैं भी यही चाहता हूँ। वांग जी ने विंग की नेक पर बाइट किया, फिर उसे लिक किया। उसने विंग के निपल्स को सक किया और उसकी पूरी बॉडी पर कई सारे किसेस किए। उन दोनों के लोअर बॉडी पार्ट एक दूसरे से रब हो रहे थे। लव मेकिंग की वजह से वांग जी और विंग दोनों के फेरोमोन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और वो उसके अंदर एंटर होने लगा। विंग पेन और एक्साइटमेंट से सिहर सा उठा और वो और वांग जी एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। वांग जी अपनी टंग को विंग के माउथ में इंसर्ट करके उसे पैशनेटली किस कर रहा था। विंग के फेरोमोन्स ने उसे पागल सा कर दिया था। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग, आई लव यू,
और उसका विंग में रिलीज़ हो गया। दोनों पसीने से भीग गए थे। उनके फेरोमोन्स एक दूसरे में मिक्स हो गए थे। वांग जी और विंग की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। आफ्टर 1 मंथ पता चला कि विंग तो प्रेग्नेंट है। दोनों फैमिलीज़ में खुशियाँ छा गई। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वो विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसे मिशंस पर जाना पड़ता था, लेकिन वो बिल्कुल सेफली वापस आ जाता था। विंग को आदत सी हो गई थी एक आर्मी पर्सन की वाइफ की तरह रहने की। फाइनली उसकी डिलीवरी डेट भी आ गई। वांग जी बहुत नर्वस था। विंग बहुत पेन में था। वांग जी ने विंग से वादा किया कि वो उसका वेट करेगा। उसने विंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। पर वो कहते हैं ना, लाइफ कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें लाइफ के हिसाब से चलना पड़ता है। आर्मी के सीनियर ऑफिसर की कॉल आई और उसने कहा, वांग जी एक अर्जेंट मिशन के लिए तुम्हें अभी के अभी निकलना होगा। ये सुनते ही वांग जी चौंक गया और बोला, लेकिन सर मेरा लाइफ पार्टनर अभी ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो सीनियर ऑफिसर बोले, सॉरी वांग जी बट यू हैव टू गो। वांग जी की आंखें भर आई थी। एक तरफ उसका विंग और उसका बेबी था और दूसरी तरफ उसकी कंट्री। उसका बड़ा भाई शीचेन वहाँ पर आया और उसने वांग जी से कहा, वांग जी मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, पर एक आर्मी पर्सन के लिए उसकी ड्यूटी पहले होती है। डोंट वरी, हम विंग का अच्छे से ध्यान रखेंगे। वांग जी अपने बड़े भाई के गले से लग गया और बोला, गागा प्लीज़ विंग का और मेरे होने वाले बेबी का अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद वांग जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर गया। उसकी आंखें नम थी। विंग उसके सामने नहीं था, पर वो बोला, सॉरी विंग, फिर एक बार तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारे पास और हमारे बेबी के पास सही से वापस आ जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट के साथ आप सबसे जल्द मिलूँगी, और जैसा भी लगा हो आज का पार्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।